फिनेंशियल ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 और ITR 2 रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो है सर 31 जुलाई 2026। 31 जुलाई के बाद यानी कि 1 अगस्त अगर हम कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ITR 1 और ITR 2, तो उसमें हमारी इनकम के हिसाब से लेट फीस लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1000 की लेट फीस लगेगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा है तो 5000 रुपीज तक की लेट फीस लगेगी। अभी आपके पास में बहुत सारे क्लाइंट हैं, आप एज ए टैक्स प्रोफेशनल है, टैक्स कंसल्टेंट, या फिर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ITR 2 फाइल करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि वहां पर कैपिटल गेन होता है, शेयर मार्केट की इनकम्स होती है। तो किसी भी क्लाइंट का रिटर्न फाइल करना इतना इजी नहीं होता है, और नॉर्मली जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो एंड मोमेंट पे हमको डेटा देते हैं। और अगर आपके पास में ज़्यादा क्लाइंट है और अभी तक आपके बहुत सारे रिटर्न पेंडिंग हैं, अब आपको भी ये टेंशन है कि सर अगर हम 1 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो क्लाइंट को लेट फीस लगेगी, और क्लाइंट फिर हमको भी बोलेगा कि मैंने तो डेटा पहले से ही दे दिया था, आपने फाइल नहीं किया। लेकिन उसको क्या पता कि भाई हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट है तेरे जैसे, अगर तू इस तरह से डेटा देगा तो हम कैसे फाइल करेंगे। चलिए इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। अगर आपके बहुत सारे रिटर्न अभी भी पेंडिंग है और अभी तक अगर आपके रिटर्न फाइल नहीं हो रहे हैं और 31 जुलाई तक भी अगर आपके पास में नहीं होंगे डिटेल में, तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक ये करते हैं कि सर आपके पास में कोई भी रिटर्न है, चाहे वो ITR 1 है चाहे वो ITR 2 है, ITR 1 और ITR 2 जैसा भी आता है, जैसा कुछ भी डिटेल्स डाल के एक बार उसको आप फाइल कर दीजिए। डिटेल्स में फिल करने की जरूरत नहीं है, उसका कैपिटल गेन निकालने की जरूरत नहीं है, उसका फॉर्म 26 AS कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसी जैसी डिटेल्स AIS या 26 AS से वो इनपुट कर रहा है, वो अपने आप में जो डेटा फिल कर रहा है उस डेटा को बस एक्सेप्ट 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 करते हुए आगे बढ़िए, और आप उस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लीजिए। होगा क्या सर इससे? सर आप बोलोगे कि सर ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे ये रिटर्न तो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि हमारे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, शेयर मार्केट की इनकम है वो हमको शो करनी है, कैपिटल गेन है वो भी हमको शो करना है। तो सर इससे होगा ये कि अगर आप रिटर्न फाइल कर लेंगे और 1 अगस्त के बाद अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर आपको उस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होगा तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने की ड्यू डेट आपकी 31 दिसंबर 2026 है, और लेट फीस के साथ में आप 31 मार्च 2027 तक भी अपने ITR को अनलिमिटेड टाइम तक रिवाइज कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप रिटर्न फाइल कर लोगे, जो भी डिटेल जैसे भी आ रही है वैसे वैसे आप उसको एक्सेप्ट करके सिर्फ फाइल कर दोगे, और फिर 1 अगस्त के बाद में जब आपके पास में टाइम होगा तब उस क्लाइंट का डिटेल जो भी आपको नोट्स बनाने हैं, डिटेल जो कंप्यूटेशन प्रिपेयर करना है, कैपिटल गेन कैलकुलेशन करना, जो कुछ भी आपको करना है वो आप करके उसको रिवाइज कर दीजिए। तो होगा क्या सर, अगर आप ITR रिवाइज करोगे तो वहां पर आपको लेट फीस नहीं लगेगी। ऐसे मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स का, मैं एक्चुअली हर एवरी ईयर में ऐसा ही करता हूँ। इस बार भी मेरे पास से बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है, और मुझे नहीं लगता कि सर वो 31 जुलाई तक कंप्लीट होंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबके रिटर्न्स एज इट इज़ ही फाइल कर रहा हूँ। फिर बाद में 1 अगस्त के बाद में देखूंगा, उनके ITRs को रिवाइज करूंगा, और रिवाइज करके फिर प्रॉपर तरीके से फाइल करेंगे, और बाद में वेरीफाई या जो कुछ भी करना है वो प्रोसेस हम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन को अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से आपको किसी भी क्लाइंट की आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। और अगर हम 31 जुलाई के बाद अगर हम सोचेंगे कि यार 1 अगस्त के बाद फाइल करेंगे, प्रॉपर से फाइल करना है, ये सब कुछ चीज़ें करनी है, तो फिर आपको 1000 या फिर 5000 की लेट फीस पे करनी है। क्योंकि क्लाइंट सर पैसे देने में बहुत नाटक करते हैं। आप समझते हैं कि इंडियन क्लाइंट्स हैं और इंडियन क्लाइंट्स में 1000, नॉर्मली बहुत सारे पर्सन तो सर 500 या 400 300 रुपये में ITR फाइल कर रहे हैं, 500 रुपये में ITR फाइल कर रहे हैं, और आप फिर उस क्लाइंट को बोलोगे कि सर 1000 रुपया लेट फीस लग रही है, तब क्लाइंट के पसीने छूट जाते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा, क्लाइंट भी बचाना है हमें, तो क्लाइंट बचाने का सबसे तरीका ये है कि क्लाइंट की अगर लेट फीस बचानी है तो सबसे पहले आप रिटर्न फाइल करके छोड़ दीजिए। जैसे ही छोड़ोगे 1 अगस्त के बाद आप उसको रिवाइज कर दीजिए। क्लियर है? तो आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा? अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा और आप इसको यूज कर रहे हैं तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि सर ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।